नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। खेला पर खेला, खेला पर खेला बिहार में हो रहा है। देखिए, बड़ी तैयारी थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हो रहा था बिहार में तो बहुत बड़ी तैयारी थी, जिसकी झलकी अब धीरे धीरे मिलने शुरू हो गई है। कहा जा रहा था दोनों तरफ से कि बड़ा खेल करेंगे, बड़ा खेल करेंगे, लेकिन जिसको खेल करना था वो खेल कर चुका है। अभी जो हुआ है, 3 विधायकों का जो पाला बदल हुआ है, ये एक केवल झांकी है, केवल एक झांकी आप इसको मान सकते हैं। पूरी फिल्म अभी बाकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है और उस फिल्म में आपको ऐसे ऐसे चेहरे मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये खेला शेड्यूल है, आप देखिएगा। एमएलसी चुनाव में भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है बिहार में। एमएलसी चुनाव राज्यसभा की तरह स्मूथली निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो तैयारी है बीजेपी के तरफ से वो ये है कि आपको जीतना है। कोई पार्टी टूटे ना टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तोड़ना है आप तोड़ दीजिए। शर्त जो है, जो व्यवहारिक शर्तें हैं उसको मान लीजिए। किसी को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, अगर आपको लगता है कि वो उम्मीदवार सही है, जीतने वाला है, तो उसको आप हाँ कहिए और उसको अपने बीजेपी के पाले में ले आइए। मुरारी गौतम जो पाला बदल हुआ है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। सासाराम से चुनाव लड़ना है उनको, अब किस पार्टी से लड़ेंगे ये तय हो गया। बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी सासाराम में, ये खबर पुख्ता हो चुकी है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो मुरारी गौतम का नाम नहीं कटेगा सासाराम से, कमल छाप पर वो चुनाव लड़ जाएंगे। बीजेपी ऐसे ही सीटों को चिन्हित कर रही है। देखिए, जहां से उनको सीटिंग सांसदों को रिप्लेस करना है वहां पर खोज उनकी जारी है। नए सीटों पर तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन जहां से रिप्लेस करना है वहां पर दोहरी नीति है। एक तो अपने विरोधी को कमजोर कर देना है और दूसरी अपनी जीत की गारंटी ले लेनी है। तो ये दोनों सिलसिला चल रहा है। सिद्धार्थ, कहा जा रहा है कि रामकृपाल यादव रिप्लेस हो सकते हैं और उनके जगह पर सिद्धार्थ चुनाव लड़ सकते हैं। संगीता कुमारी को भी कुछ इसी तरह का आश्वासन दिया गया है। कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह बनाने की तैयारी है। तो ये बड़ा फेरबदल होगा और इसके लिए जेडीयू की भी सहमति है। जेडीयू भी चाहता है कि ये सरकार फिलहाल चले। तेजस्वी यादव जो बार बार बोलते हैं कि विधानसभा भंग करने वाले हैं नीतीश कुमार, ये सरकार नहीं चलेगी, तो ये जो डर विधायकों के दिलों में समाने की कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव, उसी डर को निकालने के लिए आज ये झांकी दी गई कि आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है, विधायकों में कोई डर नहीं है, यहां तक कि दल बदल कानून का भी कोई डर नहीं है। लगता है बिहार में दल बदल कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि विधायक जो है एकदम स्मूथली एक पाले से दूसरे पाले में, एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सदस्यता खोने का कोई डर नहीं है। कोई लोकसभा चला जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा, तो फिर क्यों नहीं पाला बदल। कोई यहाँ मर्यादा की तो राजनीति हो नहीं रही है बिहार में, और जिस तरह के सियासी माहौल है और जो बहुमत का आंकड़ा है, उसमें बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि अपनी संख्या बढ़ाई जाए, अपनी संख्या बढ़ाई जाए और दूसरे की कम की जाए। राजद जो सबसे बड़े दल का दावा करता है, उसको उस ओहदे से भी उतार दिया जाए। तो इसके लिए ये सारी तैयारियां हैं। हम पहले भी कह चुके थे कि ऑपरेशन कांग्रेस फुल स्विंग पर है। ऑपरेशन कांग्रेस शेड्यूल किया हुआ है, किसको कब रिलीज करना है ये भाजपा आलाकमान तय कर देता है कि आपको फला दिन आ जाना है पार्टी में। जो विधायकों की संख्या है वो लगभग 13-14 लोगों की है, ये आप मान के चलिए। जिसको टूट जाना है, 17 विधायक हैं, 12-13 को टूटना है। 10-11 तक की संख्या उसी समय पूरी हो गई थी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात हुई थी। कहा यही गया था कि अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसी समय पाला बदल हो जाएगा, लेकिन वो नौबत आई नहीं, क्योंकि आरजेडी ही टूट गई और बहुमत का जो आंकड़ा था वो पा लिया नीतीश कुमार की सरकार ने। तो जो होमवर्क हो रहा है एनडीए की तरफ से, वो इतना मजबूत होमवर्क है कि जिसका कोई काट राजद और कांग्रेस के पास नहीं है।
हैदराबाद चले गए थे। देखिए अखिलेश सिंह जो हैदराबाद ले गए थे, उस समय भी ये बात कही गई थी कि अखिलेश सिंह ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में आप कुछ मत करिए, कहीं मत जाइए राज्यसभा चुनाव तक। उसके बाद हमारे तरफ से यही राय आप लोगों की होगी, आप लोग पार्टी मत तोड़िए, कहीं मत जाइए, कांग्रेस के साथ रहिए। लेकिन एक वीटो वाली बात उन्होंने राज्यसभा चुनाव तक कही थी कि अभी कहीं नहीं जाना आप लोगों को। तो लगता है कांग्रेस विधायकों ने वही सम्मान किया उनका, और जैसे ही राज्यसभा चुनाव का मामला निपटा, अब देखिए धीरे धीरे कांग्रेस के लोग शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। आरजेडी की भी वही स्थिति है। आरजेडी में भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको चले आना है इस पाले में। तो आप कहेंगे कि क्या आरजेडी और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है? देखिए आरजेडी का भी ऑपरेशन है, लेकिन परसेप्शन क्या है? परसेप्शन बनाने की जो कोशिश तेजस्वी यादव करते हैं कि विधानसभा भंग हो जा रही है, आप इधर आइए, हम नई सरकार बना लेंगे, उस परसेप्शन को पुख्ता करने का काम ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक अब टूट के उधर जा रहे हैं। और जिस तरह से आज जो 3 विधायक गए हैं, उसके बाद तो और भी परसेप्शन खराब हुआ है कि आरजेडी बिहार में सरकार बना सकती है। इस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये मुमकिन नहीं है आरजेडी के लिए और कांग्रेस के लिए, तो स्वाभाविक है इसका एडवांटेज जो है एनडीए को और खासकर बीजेपी को मिलना शुरू हो गया है। और जिसमें हाँ ना में जो विधायक हैं, जो इनमें झिझक है जिनके दिल में मन में कि क्या होगा नहीं होगा, वो झिझक जो 3 विधायक गए हैं उसके बाद और भी खत्म हो गई है कि कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर सही मौका अगर बीजेपी या जेडीयू देती है तो इधर उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको आगे फ्यूचर में पॉलिटिक्स करना है, आगे बढ़ना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, विधानसभा चुनाव जीतना है, तो बीजेपी और जेडीयू के ऑफर को मानने में कोई बहुत परेशानी नहीं है। अगर हम दिक्कत में हैं तो उधर जा सकते हैं। ये एक रास्ता आज के डेवलपमेंट ने खोल दिया। तो राज्यसभा चुनाव तो निपट गया, लेकिन जो विधान परिषद के चुनाव है 11 सीटों पर, उस पर बीजेपी एक बड़ा खेल करने जा रही है। और लगता है जो चौथी सीट है और 5वीं सीट है, उसको लेकर एक दिक्कत महागठबंधन को आने वाली है। देखिए अभी महारैली की तैयारी चल रही है महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी के तरफ से। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में गए हुए हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन एमएलसी के खेल में वो पिछड़ रहे हैं और इसका पूरा फायदा बीजेपी और जनता दल उठाने जा रही है। तो इसका नुकसान होगा एमएलसी के चुनाव में। और जो टिकट बंटवारा हो रहा है एमएलसी के लिए, इसकी भी थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि कुछ नाम जो हैं एमएलसी के वो तय हो चुके हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं है। जो नाम सामने है उसमें प्रेमरंजन पटेल का हम पहले भी बता चुके हैं, उनका नाम आगे है, मंगल पांडे का नाम आगे है, ये 2 हैं। इसके अलावा जो है जो राजद के तरफ से जो नाम एकदम चर्चा में है, उसमें राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह और श्याम रजक के नाम सामने हैं। इस तरह से चीज़ें को आगे बढ़ाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार और खालिद अनवर का नाम पक्का बताया जा रहा है। तो करीब करीब लाइनअप तैयार हो रहा है, लेकिन विधायकों की संख्या पर सब चीज़ निर्भर करता है। क्या स्मूथली ये निपटेगा या फिर इसमें बड़ा खेला होगा। लेकिन लगता है एमएलसी चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है और इसकी तैयारी कर ली गई है। बस सही समय और मौके का इंतजार है, और वो मौका अब एमएलसी चुनाव में आने ही वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।